हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ निकुंज बिहारी मल्लिक एंड मैं स्वागत करता हूं आप सबको ये हमारा आपका चैनल मैथमेटिक्स बाय NB मल्लिक पर। आज का ये वीडियो में परसेंट एंड परसेंटेज का एक अच्छा सा टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं। वही परसेंट एंड परसेंटेज से कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, उसका सिंप्लीफिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का ट्रिक, छोटा सा ट्रिक मैं बता दूंगा। उसको यूज करके तुम अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, वो भी सही ढंग से। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करिए के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब पहला वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन ये बोलता है ए नंबर इंक्रीज्ड फ्रॉम increased from 120 to 150. A number increased from 120 to 150. Find the percentage increasing. Find increase percentage. समझ गया? पहला नंबर ये था लेकिन इतना बढ़ गया, 120 था 150 बढ़ गया, तो जितना बढ़ा उसका परसेंटेज निकालो। क्लियर है आंसर? ओरिजिनल, ये मैं तुमको समझाने के लिए बोलता हूँ, समझाने के लिए कुछ लिखना पड़ता है, कुछ समझाना पड़ता है तो टाइम लेते हैं, लेकिन जब तुम एंट्रेंस में करोगे तो जल्दी जल्दी 2 लाइन रफ करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ये ओरिजिनल पहला 120। अच्छा, लेकिन ये तो चेंज हो गया ना, पहले ये था लेकिन बढ़ के ये न्यू नंबर आ गया, तो ओरिजिनल नंबर 120, न्यू नंबर क्या है 150। तो 120 था 150 हो गया, तो कितना इंक्रीज किया? इंक्रीज किया ये माइनस ये 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज नंबर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर, ये नंबर ओरिजिनल नंबर इंटू 100। तो इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज नंबर जितना हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर, इंक्रीज कितना हुआ 30 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर क्या है 120 इंटू 100%। ये 0 0 कट गया, 3 1 3 4 4 में 100 कटेगा, 4 2 8 4 5, दैट इज इक्वल टू 25%। इंक्रीज 25% इंक्रीज हुआ। क्लियर? नेक्स्ट नंबर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। क्लियर? लिखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ए नंबर, वो इंक्रीज था अभी डिक्रीज आ गया। ए नंबर डिक्रीज्ड फ्रॉम, ये पहला नंबर था इंक्रीज, अभी वो नंबर आ गया डिक्रीज्ड फ्रॉम 120 टू 122। पहले था 120, अभी घट गया, डिक्रीज हो गया, कितने को 100 को घट गया। अच्छा, फाइंड डिक्रीज्ड परसेंटेज। आंसर देखो, ओरिजिनल नंबर सेम प्रोसेस है। ओरिजिनल नंबर क्या है? 120 ओरिजिनल नंबर
न्यू, अच्छा ये नंबर था, अभी घट के कितना आ गया 100 आ गया, तो ये पहले था न्यू नंबर, ये डिक्रीज होने के बाद ये न्यू आ गया, तो न्यू नंबर क्या है, न्यू नंबर इज इक्वल टू 100। मैं तुमको समझाने के लिए टाइम ले रहा हूँ, लेकिन नहीं तो ये ऐसा आता है 120 माइनस 120, 20 बाई 120 इज इक्वल इंटू 100, बस कट गया। ऐसा कर सकते हैं 120 माइनस 120, 20 बाई 120 इंटू 100, 126, 100/6%, जितना 2-3 सेकंड के अंदर हो जाएगा। क्लियर? लेकिन तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। न्यू नंबर इतना, तो डिक्रीज कितना हुआ, ये था ये हो गया, तो ये माइनस हुआ डिक्रीज, 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज नंबर डिवाइड, जैसा था इंक्रीज नंबर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, वही है, वैसा ही डिक्रीज नंबर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर इनटू 100%। डिक्रीज कितना हुआ था, डिक्रीज कितना हुआ 20 बाई ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर हुआ है 120 इंटू 100%, ये 21, 26, अभी आता है 2 में 3, 2 में 50 आ गया, 50/3%। उसको भी कर सकते हो 16 होल 2/3, ठीक है, इतना परसेंट डिक्रीज किया, तो डिक्रीज परसेंट कितना 50/3% और 16 2/3। क्लियर? नेक्स्ट नंबर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 इरेज करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं याद दिला देता हूँ, ये बहुत पुराना स्टडी है, ठीक है, ये फिर से याद आ जाएगा और उसको भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला है व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 24, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 24, ये इंपॉर्टेंट। देखो आंसर, लेट x% ऑफ कितना 60 इज इक्वल टू 24, हुआ इसका कितना परसेंट, ये होगा लेट x% ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, इसका x% ये होगा, दैट इम्प्लाइज x%, 1% मतलब 1/100, 2% मतलब 2/100, 3% मतलब 3/100, 10% मतलब 10/100, x% मतलब x/100, ऑफ का मतलब इंटू x% x/100, ऑफ का मतलब इंटू 60 इज इक्वल टू 24। ये अभी 0 0 कट गया, 2 5 2 3, तो क्या होगा 3 इंटू x, 3x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 24, 3x इज इक्वल टू 5 इधर डिवाइड हुआ, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू क्या 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ, उधर जाके डिवाइड होगा, कितना होगा 120/3, 3 4 40%, तो 40% ऑफ 60 इज इक्वल टू 24। क्लियर? इरेज करें। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है ए नंबर डिक्रीज्ड बाय 23%, ए नंबर डिक्रीज्ड बाय 23%, ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 23% and after decreasing
it becomes, after decreasing it becomes 589. A number decreased by 23%, after decreasing it becomes 589. Find the number. Find the number. देखो, let the number is equal to x. वो नंबर x है, x में से डिक्रीज होता है। अच्छा, लेट कुछ ए नंबर हुई, व्हाट इज द नंबर, लेट द नंबर इज x। मैं समझाने के लिए टाइम लेता हूँ, नहीं तो अगर बार बार तुम प्रैक्टिस करोगे, ये टाइप का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे, अगर एग्जाम में, अगर कॉम्पिटिटिव लेवल में आएगा, हाँ तुमको याद आ जाएगा, हाँ इसी टाइप का मैंने किया था, ये होगा, सट सट करके 2 मिनट और 1 मिनट के अंदर भी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट द नंबर बी x। अच्छा, ये नंबर डिक्रीज हुआ, मतलब x इंक्रीज हुआ तो प्लस, डिक्रीज हुआ तो माइनस। देखो, नंबर इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। नंबर डिक्रीज मतलब माइनस, कितना ना 23%। किसका 23%? 23% ऑफ x। ये नंबर था, वही नंबर का 23% डिक्रीज हुआ, मतलब ये नंबर से 23%, किसका 23%? वही नंबर का 23%। पहला नंबर x था, x का 23% जो निकलता है उसको माइनस कर दिया, x माइनस 23, किसी का तो परसेंट होगा ना, 400, 2% ऑफ 400, 5% ऑफ 300, दिस परसेंट ऑफ किसी नंबर, मतलब ए नंबर डिक्रीज हुआ 23% ऑफ वही नंबर। और नंबर कितना आ गया डिक्रीज होने के बाद? ये नंबर से ये नंबर डिक्रीज होने के बाद कितना आया ना, 589। दैट इम्प्लाइज, ये नंबर से इतना परसेंट डिक्रीज होने के बाद ये आ गया। तो देखो x माइनस 23% मतलब 23/100, जितना परसेंट 5% मतलब 5/100, 3% मतलब 3/100, 23% मतलब 23/100 इंटू एफ मतलब इंटू एक्स इज इक्वल टू 589। दैट इम्प्लाइजेस, ये होता है x/x मतलब x/1 माइनस 23 इंटू एक्स, 23x/100 इज इक्वल टू 589। दैट इम्प्लाइजेस 1 and 100 का एलसीएम होता है 100, 100 डिवाइडेड बाई 1, 100 इंटू एक्स कितना होता है 100x माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, 1 इंटू 23x, 23x इज इक्वल टू कितना 589। तो इधर इस साइड कर देंगे, ठीक है, 589 यही पे करेंगे। दैट इम्प्लाइजेस 100x माइनस 23x, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 2 7x/100, ये 10 माइनस 3 7, ये 9 माइनस 2 7x/100 इज इक्वल टू 589। दैट इम्प्लाइज 77x इज इक्वल टू 100, उधर जाएगा तो क्या होगा 7 उधर जाएगा तो 7 इधर डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 589 इंटू 100 और x इज इक्वल टू x के साथ ये 77 मल्टीप्लाई हुआ, उधर जाकर डिवाइड होगा, कितना होगा 589 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 77। 77 11 में कटेगा, 11 7 जा 77, 11 5 जा कितना होगा 55, 589 नहीं 77 इंटू 7 जा ये होगा 70, देखो 77 इंटू 7 कितना 7 7 49 9, 7 इंटू 7 49 9 इधर आया 4, 7 7 49 प्लस 4 49 प्लस 4 7 7 77 1, ये होगा 7 7 1 1 होगा तो कितना होगा 7 539, ये 539, ठीक है 539 539
देखो नहीं तो ये नहीं कटेगा। 539 507 7 7 7 7 7 49 9 4 7 49 प्लस 4 53 तो 53 7 इंटू 100 इज इक्वल टू 700। ऐसा x इज इक्वल टू नहीं है 539, मतलब ये समझा रहा हूँ। कोई एक दूसरा न्यूमेरिकल भी दे सकता है, 500 नहीं दे के कुछ है तो 738 होगा, तो इसको ऐसा जितना कटेगा कर लिख सकते हो। नहीं तो अगर ये नहीं भी कटेगा, अगर सपोज ये नहीं करता है तो क्या करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। 500 सपोज ये 589 है, 589 बाई 77 नंबर ये होगा, कोई प्रॉब्लम। अगर कुछ नंबर दिएगा न्यूमेरिकल तो कैंसिलेशन हो जाता है तो छोटा नंबर चला आएगा, अगर कैंसिलेशन नहीं आएगा तो उसका ऐसा बड़ा नंबर भी रहेगा। और आंसर का जो मल्टीपल चॉइस होगा, क्वेश्चन ए बी सी डी किसी भी एक में तो उसका ऑप्शन भी होगा। ऐसा नहीं है हर मैथ में इसका कैंसिलेशन होगा, कभी कभी कैंसिलेशन में नहीं तो तुमको ये भी थोड़ा घुमा देता है, समझ गया ना। नहीं 539 अगर होगा तो ये 700, अगर 539 नहीं होगा ये हो जाएगा 634 होगा। तो इधर 634 इंटू 100, अगर नहीं भी कटेगा तो 634 ये 100 बाय 77 नंबर ये लिख देना। नहीं तो उसको मिक्स फ्रैक्शन करके भी लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है नंबर हर तरफ कटेगा, नहीं भी कटेगा और उसका ऑप्शन भी नीचे होगा किसी में, ठीक है। तो फिर किसी एक दूसरा टॉपिक का रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।